हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को भारतीय कोचिंग सेंटर कुर्ला में स्वागत है। आज हम सभी क्लास 9th के गणित विषय में बहुपद के सूत्रों को समझेंगे, जिससे बहुपद से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों को आसानी से उत्तर दे सकते हैं। आइए वीडियो से बने रहिए और समझते हैं बहुपद। बहुपद पॉलिनोमियल। बहुपद x के केवल अऋणात्मक घात, x के ऐसे बीजीय व्यंजक, x का ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें x के केवल अऋणात्मक घात हो, अर्थात ABCD का ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा गणितीय हिसाब जिसमें ABCD पर, जिसे ABCD को चर कहा जाता है, उस पर केवल अऋणात्मक घात हो। x पर, x के जगह पर कोई भी अल्फाबेट का लेटर लिया जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पर A, T, X, M, N, कोई भी अल्फाबेट लेटर को लिया जा सकता है संकेत के रूप में, जिसे अलजेब्रा मैथ भी कहा जाता है या बीजगणितीय कहा जाता है। तो बीजगणितीय में x का अऋणात्मक घात हो, x के ऊपर जो पावर होता है, घात होता है, वह माइनस में नहीं होना चाहिए, अर्थात जीरो हो, प्लस में अंक हो, जैसे कि केवल वह अऋणात्मक हो, केवल अऋणात्मक घात हो। जैसे x का पावर 2 हो, x का पावर 3 हो, 4 हो जाए, 5 हो जाए, पर माइनस में नहीं होना चाहिए, जीरो हो, तो उस स्थिति में उसे क्या कहा जाएगा? बहुपद कहा जाएगा। उसका कुछ स्वरूप, बहुपद का स्वरूप जो होता है, स्ट्रक्चर देखिए। A जीरो का मतलब कोई अंक हो सकता है, A की जगह पर A1, A2, An, इस तरह से टर्म चलते जाएगा, A3, A4, A5, An, जिससे वहां पर कोई भी परिमेय, अपरिमेय संख्या, कोई भी अंक हो सकता है। पर यहाँ पर x आपका 1, x1 जो है यहाँ पर x1, x यहाँ पर x0 होगा, यहाँ पर x1, x2, यहाँ पर x आपका 2 हो, इस तरह कर x3, x4, xn, n का अर्थ हुआ कि लगातार कई संख्या तक हो सकता है, ठीक है। तो x का पावर 1 हो, x का पावर 2 हो, तो ये सभी जो आपका बढ़ते क्रम में चर के मान होते हैं, चर x, ABCD अल्फाबेट जो भी होते हैं, वह चर कहलाते हैं। और A1, A2 के जगह पर, जैसे कि इसमें आप बढ़िया समझ सकते हैं कि A0, A1, A2, An को अचर पद, अचर अंक कहा जाता है। अचर कोई भी गिनती में परिमेय संख्या या प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या हो सकता है। An के जगह पर, A2 के जगह पर, A1 के जगह पर और A0 के जगह पर। और वही x1 के, x2 को और xn को बहुपद के घात या पावर कहा जाता है, जिसे x की जगह पर कोई भी A, B, C, M, N, T, कोई भी ऐसा अल्फाबेट हो सकता है जिसके ऊपर पावर हमेशा अऋणात्मक होगा, अर्थात जीरो हो सकता है, 1, 2, 3 धनात्मक संख्या हो सकता है। तो अब हम समझेंगे बहुपद के पद। बहुपद के जो पद कहलाते हैं, वह पदों को अलजेब्रा बीजगणितीय में प्लस या माइनस बहुपद को अलग अलग कर दिया जाता है। प्लस ये आपका एक अलग पद कहलाया, फिर ये आपका एक पद है, ये भी आपका एक अलग पद है, ये भी आपका एक अलग पद है। तो ये अलग अलग जो होते हैं, प्लस और माइनस के द्वारा अलग अलग जो लिखे जाते हैं, उन्हें बहुपद के पद कहे जाते हैं। बहुपद के संकेत, अब px की अंतर्गत इतना सारा पद होते हैं। यहाँ पर px के जगह पर आपका gx, rx, qx, ऐसा कोई भी आप एक संकेत ले सकते हैं पदों को अलग करने के लिए, अलग अलग बहुपदों को इंकित करने के लिए।
अब जैसे मानिए बहुपद है, बहुपद का ये स्वरूप है, तो बहुपद के जो अंक में होते हैं, परिमेय हो या अपरिमेय हो, रूट में हो या आपका पूर्णांक हो, तो वो जो अंक होते हैं वो बहुपद के गुणांक होते हैं, बहुपद के गुणांक होते हैं। जैसे a0, a1, a2, an की जगह पर कोई भी अंक हो सकता है, वह सभी बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। अर्थात x का गुणांक a1 हुआ, x2 x का पावर 2 का गुणांक a2 कहलाएगा, xn n के जगह पर 3, 4 कुछ भी हो सकता है, तो उनका गुणांक जो x से गुना किया गया होगा, x के बगल में जो होगा गुना में, वो an, a2, a1, a0 को बहुपद के गुणांक कहते हैं। अर्थात x में जिससे गुना किया जाता है उसे बहुपद के गुणांक कहे जाते हैं। समझे बच्चे? आगे देखते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, आगे समझते क्या है। an, a2, a को और a0 इन अंकों को अचर पद कहते हैं। अचर पद उन्हें भी कहते हैं जिसमें आपका अल्फाबेट x, xn, x2 यदि नहीं लिखा हुआ है तो ये आपका अचर पद है। और x, x2, x1 को चर कहा जाता है, x को चर कहा जाता है। चर के जगह पर आपका x, y, z, m, n ऐसा कोई भी लिया जा सकता है, वह प्रश्न के अकॉर्डिंग होगा। आइए अब बात करते हैं बहुपद के मानक रूप। बात क्या कर रहे हैं हम लोग? बहुपद के मानक रूप। मानक रूप का मतलब होता है कि बहुपद को या तो अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में या तो आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में सजाया गया होगा। तो कैसे सजाएंगे वह ध्यान दीजिए। हम सभी गणित में, अंगणित में अंकों को सजाते हैं 3, 5, 9, 11 इस प्रकार से सजाते हैं, तो वो हो जाता है बढ़ते क्रम में 9, 8, 7, 6 ये हो गए घटते क्रम में। उसी प्रकार से यहाँ पर अलजेब्रा में क्या है, पावर पर ध्यान देना है। हमें बहुपद के मानक रूप को जब सजाना पड़े तो हमें पावर पर ध्यान देना है। जब अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो पावर को घटते क्रम में, जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए पावर 4 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 0 है, अर्थात x का पावर 0 है तो वैल्यू 1, 5 1 5। तो पावर घट रहा है 4, 3, 1, 0। और यही जब हम आरोही क्रम में लिखेंगे, पावर को बढ़ते क्रम में लिखेंगे, पावर को बढ़ते क्रम में, देखिए a का x का पावर 0, यहाँ पर x का पावर 0 है, इसके कारण से x का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, 2 1 2 हुआ। और x का पावर यहाँ 1 है, x का पावर 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, यहाँ पर x का पावर 4 है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, मतलब बढ़ रहा है आपका 0, 1, 3, 4। जब पावर को बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो आरोही क्रम में कहलाएगा, जब पावर को घटते क्रम में लिखेंगे तो वो अवरोही क्रम में कहलाता है। अब देखिए महत्तम बहुपद का घातांक क्या होता है? बहुपद का घातांक किसे कहा जाता है? जब किसी बहुपद में सबसे बड़ा महत्तम घात को, बड़ा पावर को, महत्तम घात को बहुपद का घातांक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका ये बहुपद दिया हुआ है, इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है, सबसे बड़ा घात कौन है? 4, 3, 1, 0। यहाँ पर सबसे बड़ा घात कौन सा है? 4 है। जब 4 घात अधिक सबसे बड़ा है तो यह बहुपद का घातांक 4 कहलाएगा। जैसे इसमें भी क्या है आपका x का पावर 4 है, इसमें सबसे बड़ा पावर कितना है? इस बहुपद में सबसे बड़ा पावर आपका 4 है, तो बहुपद का घातांक क्या कहलाएगा? 4 कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं बहुपद का वर्गीकरण। जी ध्यान दीजिए, बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण हम लोग 2 तरह से कर सकते हैं। एक क्या है, पद के आधार पर, पोजीशन के आधार पर, और दूसरा घात पावर के, किस पर कितना पावर होता है उस पावर के आधार पर ही बहुपद को वर्गीकरण कर सकते हैं। बहुपद का वर्गीकरण बहुपद के आधार पर, बहुपद एक पदी कहलाते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपद बहुपद और बहुपद बहुपद। जिस बहुपद में एक पद हो, अर्थात गुना में सब एक ही में रहता है, यहाँ पर प्लस नहीं रहे, प्लस जैसे देखिए अब यहाँ पर देखिए इसमें 2 पद है, माइनस इसको प्लस क्या कर रहा है? अलग कर रहा है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं दिया है, इकल्ला ही है, इकल्ला भी है इसमें।
अंक यहाँ पर रूट में रह सकता है, भिन्न में रह सकता है, बटे में रह सकता है ना। यहाँ पर आपका अंक नहीं दिया है, अंक है सॉरी, एबीसीडी अल्फाबेट नहीं है, इसमें अल्फाबेट है, तो ये आपका एक अकेला पद कहलाएगा, ये आपका एक पद कहलाएगा, ये भी आपका एक पद। तो ऐसे जहां लिखा मिले उसे हम एक पद ही बहुपद कहते हैं। अब वही द्विपदी बहुपद जहां दो पद हो, देखिए ये एक और ये एक, ये पूरा एक में कहलाएगा, इसको आप अलग नहीं लिख सकते हैं, आप इसको एक में ही लिखिएगा, तो ये द्विपद कहलाया। ये देखिए आपका एक में ही है, तो ये एक और एक दो, तो दो पद कहलाते हैं, दो द्विपदी कहलाया। इसी प्रकार देखिए त्रिपद, देखिए इसमें तीन पद है, प्लस माइनस के द्वारा क्या हो रहा है, एक ही में है, लेकिन ये एक इसको अलग कर रहा है, ये इसको अलग कर रहा है, ये आपका माइनस में है, तो एक दो तीन, ये हो गया त्रिपद बहुपद। बहुपद तीन से अधिक पद हो, तीन या तीन से अधिक, इनको भी बहुपद कर सकते हैं, लेकिन तीन से ज्यादा जब पद हैं तो इनको क्या कहा जाता है, बहुपद कहे जाते हैं। इनको ऐसे जहां पर लिखा हुआ रहेंगे तो इनको क्या कहिएगा, बहुपद कहा जाएगा। ये तो हो गया पद के आधार पर अलग अलग। अब बात करते हैं घात के आधार पर। तो घात के आधार पर देखिए किसी भी आपका बीजगणितीय में बहुपद में जो चर होते हैं एक्स वाई एम एन कुछ भी हो, तो उस पर जो पावर हो, जैसे आपका एक्स है तो एक्स का पावर कितना है, एक है। यहाँ पर देखिए एक्स का पावर कितना है, एक है। आपका दो पद से मतलब नहीं है, दो अलग अलग है, दो वो पद है, लेकिन पावर कितना है, एक है। जब पावर एक हो तो एक घातीय बहुपद कहते हैं। जब पावर दो हो, जब पावर आपका दो हो तो इन्हें द्विघातीय बहुपद कहते हैं। आपका देखिए एक दो तीन लिखा हुआ, तीन पद है ये, लेकिन पावर कितना है, पावर दो है, जिसे इन्हें द्विघातीय बहुपद कहते हैं। त्रिघातीय बहुपद देखिए आपका एक घात कितना होना चाहिए, थ्री होना चाहिए। घात पावर सबसे देखो, यहाँ पर तीन है, यहाँ दो है, यहाँ एक है, यहाँ जीरो है, कुछ नहीं है। तो जब घात तीन होगा, पावर तीन होगा, तो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। आपका पोजीशन बहुत सारा, एक पोजीशन, टू पोजीशन, थ्री फोर, चार पोजीशन है, पर आपका पावर तीन है, सबसे बड़ा पावर तीन है, इसलिए से त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद जिसमें जिस चर में शून्य से गुणा किया गया होगा वह आपका शून्य बहुपद कहलाते हैं। आगे समझते हैं। एक घातीय बहुपद, जिस बहुपद में एक घात हो उस बहुपद को हम लोग रेखिक बहुपद भी कहते हैं, और उसका शून्यक जो निकलता है एक निकलता है। उसका जब हल निकालिएगा, उसका जब सॉल्यूशन करिएगा, सवाल बना हल कीजिएगा, तो एक घात वाले बहुपद, इस बहुपद का शून्य कितना निकलेगा, एक निकलेगा। और दो घात वाले बहुपद का शून्य कितना निकलेगा, दो निकलेगा। शून्य कितने निकलेंगे भाई, दो शून्य निकलेगा। और त्रिघात बहुपद के जो शून्य निकाला जाएगा तो उसका कितना निकलेगा, तीन। और चार घात वाले जब पावर चार होगा तो उसके शून्यक चार निकलेंगे, उसके शून्यक चार निकलेंगे जी। अब आगे देखते हैं हम बहुपद किन्हें कह सकते हैं। बहुपद कहने के लिए कुछ शर्तें हैं, बहुपद कहने के लिए कुछ उसके लिए नियमावली है। तो बहुपद उनको कहा जाएगा, बहुपद होने की शर्त क्या है कि बहुपद चर के ऊपर पावर, बहुपद का घात, बहुपद का घात चर का पावर, जैसे कि चर का पावर का मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर पावर, यहाँ इसके ऊपर पावर, इसके ऊपर पावर जो हो ऋणात्मक ना हो, घटा में नहीं हो। यहाँ पर पावर प्लस में होना चाहिए, यहाँ पर पावर प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए पावर एक्स का पावर -2 दिया है तो इन्हें बहुपद नहीं कह सकते हैं। दूसरा है बहुपद का घात भिन्न में ना हो। बहुपद का जो पावर होता है कोई भी चर के पावर, जैसे यहाँ पर पावर जो है हम भिन्न में ले सकते हैं, जैसे एक्स का पावर 1/2 नहीं लिख सकते हैं, ये लिखना गलत है। 1/3, 1/4, 2/3 भिन्न में, बटे में नहीं लिख सकते हैं। यदि यहाँ पर आप पावर कहीं भी एक्स के ऊपर पावर, चर के ऊपर पावर यदि भिन्न में देखते हैं तो उसको आप बहुपद नहीं कह सकते हैं, वो बहुपद नहीं कहलाएगा। अगला बात है कि बहुपद का चर रूट में ना हो। बहुपद जो है, ये जो अल्फाबेट होंगे एबीसीडी, जो बहुपद के चर कहलाएंगे, वो आपका रूट में ना हो। देखिए रूट में यहाँ पर आपका ये जो आपका जैसे दिया है, ये रूट में हो, अंक रूट में हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो अंक दिया है अंक रूट में हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपका ये जो चर है ये रूट में नहीं होना चाहिए। ये यदि रूट में होगा तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। आपका अंक जो अचर पद है, अचर जो है, इनको रूट में रहने से कोई दिक्कत नहीं है। ये परिमेय हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है, तो ये बहुपद कहलाएंगे। लेकिन यहां पर रूट में रह गया तो इसे बहुपद नहीं कह सकते।
आपका यहाँ पर रूट में रह जाए, यहाँ रूट में रह जाए, यहाँ रूट में रह जाए, एक्स रूट में, एक्स जो चर होते हैं वह रूट में है तो आपका बहुपद नहीं हो सकते। आगे बात करते हैं कि बहुपद का चर हर के रूप में ना हो। हर के रूप में मतलब यहाँ पर जैसे देखिए 1/x, 1/x, जैसे कि यहाँ पर x, a, b, c, d कुछ भी अल्फाबेट हो सकते हैं, तो भिन्न के रूप में, बटे के रूप में, हर के रूप में ना हो। हर के रूप में यदि है तो वो बहुपद नहीं हो सकता है। फिर से समझते हैं, यदि बहुपद के जो हैं उनके चर पर पावर माइनस में दिया है, यदि पावर आपका माइनस में दिया हुआ है तो वे बहुपद नहीं हो सकते हैं। यदि चर का ऊपर पावर भिन्न में हो तो वो बहुपद नहीं हो सकते हैं। चर का रूट में हो तो भी बहुपद नहीं कहलाएंगे। चर यदि हर के रूप में है, हर के रूप में हो तो भी उसे बहुपद हम नहीं कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुपद के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त की है। अब आगे देखते हैं बहुपद को हल करने के लिए हम ठीक देख रहे हैं ना, देखिए वेस्ट ऑफ है। आगे देखिए, अब जिस प्रकार से अंकों में भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है अंकगणित में, उसी प्रकार से बीजगणितीय में भी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। px को भाज्य, कोई भी px में कोई बहुपद हो सकते हैं, 3 पद 4 पद का। भाजक में qx कोई भी बहुपद हो सकते हैं, गुना qx इसमें कोई भी बहुपद हो सकते हैं, प्लस rx शेषफल रिमाइंडर हो सकते हैं। तो जो भाजक होते हैं gx भाज्य px और आपका भागफल जो होता है क्वांटिटी जो होता है qx, और ये आपका rx क्या होता है, शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है। जब शेषफल 0 हो तो भाज्य का गुणनखंड कहलाएगा, भागफल भाज्य का गुणनखंड कहलाएगा। यदि शेषफल 0 हो तो जब px हमेशा भाज्य जो होता है वह हमेशा gx अर्थात भाजक से बड़ा या बराबर हो सकता है। बहुपद जो है एक घातीय बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। रेखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद के स्वरूप जो होते हैं, नमूना ढांचा जो होता है वह ax प्लस b होता है। ठीक है, और ax प्लस b 3x प्लस 2। तो अब इनका शून्य यदि पूछा जाएगा कि घात 1 जब है तो शून्य कितने हैं, a घात वाले का शून्य 1 होता है। जैसे कि आपका ध्यान दीजिएगा ax प्लस b, अब इसका यदि शून्यक निकाला जाएगा तो माइनस b बाय a इक्वल माइनस अचर पद बाय x का गुणांक होता है। एक शून्यक निकलेगा। अब जैसे इसमें हल करने के लिए आप ले सकते हैं, जैसे ax प्लस b बराबर 0, तब प्लस में कहाँ जाएगा, बराबर तो उस साइड में माइनस में जाता है, और जब मल्टीपल गुना में हो तो इधर आके डिवाइड भागा में हो जाता है। माइनस b बाय a, x इक्वल माइनस b बाय a। तो जब रेखिक बहुपद, जिस बहुपद का घात 1 हो, उसे रेखिक बहुपद कहते हैं या एक घातीय बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का ये नमूना है, ये स्वरूप है, ध्यान दीजिएगा। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये आपका क्या कहलाया, द्विघात बहुपद। ठीक है, आगे द्विघात बहुपद के शून्य नहीं निकलते हैं, उनके शून्य 2 होते हैं। एक शून्य होता है अल्फा बीटा, मतलब 2 अल्फा बीटा क्यों, यहाँ पर एक संकेत के रूप में मान लिया गया। अल्फा हो सकते हैं, बीटा हो सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, एन भी मान सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने 2 चीज माना, एक अल्फा माना और एक बीटा माना। अब जब शून्यांकों का योगफल किया जाएगा, इन अल्फा और बीटा को जब जोड़ा जाएगा अंकों को, तो वह अंक बहुपद में आपका x के गुना माइनस x का गुणांक अर्थात b, माइनस फॉर्मूला से आया और x का गुणांक b यहां पर आ गया, और x का गुणांक यहाँ जो अंक होगा वो अंक यहां पर आ जाएगा।
अर्थात शून्यांकों का योगफल क्या आएगा, -b/a। यदि आप नहीं जोड़ना चाहते हैं, यदि यहाँ पर कोई बहुपद दिया हुआ है, आप बिना जोड़े शून्यांकों का योगफल निकाल सकते हैं। कैसे, माइनस लिखना है और यह b का जो वैल्यू होगा यहाँ पर पुट कर देना है, और a का वैल्यू एक्स स्क्वायर के पहले जो गुणांक में लिखा होगा उसको यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो दोनों का योगफल आपका सही आंसर आ जाएगा। अब शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। यदि इन दोनों को गुणा करना है डायरेक्ट रूप में, आपको शून्यंक नहीं पता है, अल्फा बीटा का शून्यंक, इस बहुपद का शून्यंक अल्फा बीटा है क्या है नहीं पता है, यदि आप डायरेक्ट उनका गुणनफल निकालना चाहते हैं तो उनका निकालने का तरीका क्या है कि डायरेक्ट आप अचर पद लिख दीजिए और एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख दीजिए, अर्थात यहाँ का जो अंक होगा और यहाँ का जो अंक होगा c/a दो शून्यंकों का गुणनफल होगा। इस प्रकार से हम लोग इनके योगफलों योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और शून्यांकों का गुणनफल जो होता है वह आपका c/a होता है। आगे समझते हैं, जब देखिए हिसाब में आपका कभी कभी क्या करता है, शून्यक दे दिया जाता है, बहुपद दिया, शून्यक गुणनखंड विधि से निकाला जाता है, वो तो आपका मैथ बनाने पर निर्भर है, बनाइएगा मैथ तो उसमें आपको क्लास में सिखाया जाएगा, ठीक है। और इनका योगफल निकालने का तरीका है -b/a, गुणनफल निकालने का तरीका है c/a। लेकिन जब कभी कभी क्या करता है, आपका शून्यक ही दे दिया जाता है, शून्यक दिया रहेगा और आपसे क्या पूछेगा, बहुपद, तो बहुपद जब पूछेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इनका मान जो है ये गुणा कर यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, इससे आपका एक बहुपद प्राप्त हो जाएगा। यह सभी आप अभी से केवल आपको फॉर्मूला समझाया जा रहा है, जब इसका मैथमेटिक्स क्लास जब चैप्टर वाइज चलेगा तो उसमें विभिन्न को प्रश्नों में आपको बनाने के तरीका, फॉर्मूला का उपयोग करने के तरीका भी समझाया जाएगा। अधिक वीडियो लंबा ना हो इसलिए तो पहले भी आपको फॉर्मूला समझाया जा रहा है। फॉर्मूला समझ जाने के बाद फिर प्रश्न पर जब अध्याय बताएंगे तो वहां आपको फॉर्मूला के साथ साथ प्रश्न पर भी सेट करने के लिए बताया जाएगा। आइए बात करते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? ये देखिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का मतलब क्या हुआ, जिस बहुपद के घात 3 हो। देखिए यहाँ पर घात 3 है, ठीक है, तो त्रिघात बहुपद का जो नमूना होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0। ये आपका क्या हुआ, त्रिघात बहुपद के स्वरूप हुए, नमूना। अब त्रिघात बहुपद जब प्रश्न अंक दिया रहेगा तो उनका जब आप गुणनखंड विधि से हल करिएगा तो उसका शून्यक निकलेगा 3। एक 3 कोई भी निकल सकता है, जिसको हम लोग मान रहे हैं अल्फा बीटा गामा, एन ओ भी मान सकते हैं, अल्फा बीटा गामा माना जाए समझने के स्वरूप में, संकेत के रूप में। आइए अब जब इन तीनों शून्यंकों को जोड़ा जाएगा, तीनों शून्यंकों को जब एक साथ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जब जोड़ा जाएगा तो आंसर वही आएगा जो आपका -x² का गुणांक, x² के गुणांक के जगह पर जो अंक होगा और x³ के गुणांक के जगह पर जो अंक होगा वह आपका शून्यंकों के योगफल के बराबर होगा। इस प्रकार से आप यदि शून्यक नहीं निकालकर यदि आप उनका योगफल निकालना चाहते हैं, यदि उनका आप योगफल निकालना चाहते हैं तो आप उससे डायरेक्ट b के जगह पर जो अंक होगा वो पुट करना है -b, और a के जगह पर जो अंक होगा वो आप यहाँ पर पुट करिएगा। इस प्रकार से शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होगा, -b/a होगा जी। आगे देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर दो शून्यंकों की गुणनफलों का योग। अब दो शून्यक है, अब एक साथ गुणा किया जाएगा दो शून्यक को और सब फिर जोड़ दिया जाएगा। जैसे देखिए अब अल्फा बीटा गुणा किया गया, बीटा गामा गुणा किया जाएगा, गामा अल्फा गुणा किया जाएगा और फिर इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा। जब जोड़ने के बाद आप इसका जोड़िएगा, हल करिएगा मान बैठाकर, तो आपका आएगा आंसर डायरेक्ट क्या, x का गुणांक अर्थात c पद जो है तीसरा, 1 2 3 तीसरा x का गुणांक c, यहाँ पर c के जगह पर जो अंक यहाँ लिखा होगा वही अंक आपको इन तीनों को जोड़ने पर आएगा। इसको आप अलग हल भी जोड़ सकते हैं सवाल के अकॉर्डिंग। अब x³ का गुणांक, x³ की जगह पर क्या है a के जगह पर जो अंक होगा
वह यहाँ पर आपका इनको जोड़ने के बाद आ जाएगा C/A। याद रखिएगा फिर से कि शून्यांकों के दो शून्यांकों के गुणनफल का योगफल, इनको गुना करने के बाद जोड़ने के बाद आपका क्या आएगा, C के स्थान पर जो अंक होगा और A के स्थान पर जो अंक होगा वह अंक आ जाएगा आपका। इस प्रकार याद रखना है दो शून्यांकों का गुणनफल C/A। आगे सुनते हैं सर। अब इन तीनों को गुना करना है। शून्यांकों का गुणनफल जो होता है वह माइनस अचर पद, माइनस क्या है आपका अचर पद, यहाँ पर जो अचर पद होगा ये देखिए डी आपका अचर पद होगा बाय एक्स क्यू का गुना, यहाँ पर क्या होगा बाय एक्स क्यू ए का गुना। तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर माइनस डी बाय ए, सॉरी माइनस डी बाय ए, माइनस डी अचर पद को यहाँ लिखना है, माइनस में लिखना है, और एक्स क्यू में जो गुना किया गया ए, यहाँ पर आपको ए पुट कर देना है। अब इसी में क्या होता है कि केवल शून्य ही दिया जाता है, अल्फा बीटा गामा 3 शून्य दे देगा। अब कहेगा कि इसका त्रिघात बहुपद ज्ञात करें, त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। तो जब शून्यांकों का मान दिया हुआ है तो इन तीनों शून्यांकों को जोड़ा जाएगा और जोड़कर उसके मान को यहाँ पुट किया जाएगा, यहाँ पर मान को पुट किया जाएगा और दो कर फिर शून्यांकों को जोड़ा जाएगा और फिर गुना किया जाएगा, जोड़ा जाएगा और उसके मान को यहाँ पुट किया जाएगा। इस तरह से आपका यहाँ पर अलग अलग मान पुट, अल्फा का मान बीटा का मान लिखिएगा, उनको गुना करिएगा, गुना करके फिर जोड़िएगा, जो अंक आएगा वो यहाँ पर क्या करना है पुट कर देना है। अब शून्यांकों का मान पुट करिएगा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा जो है बीटा गामा तीनों का जो मान होगा उनको गुना करिएगा, गुना करने के बाद यहाँ पर आप पुट कर दीजिएगा। फिर इनको जब आप हल करिएगा तो आपका त्रिघात बहुपद का मान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमें फॉर्मूला याद रखना है कि त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, शून्य दिया है बहुपद निकालना है तो होता है एक्स क्यूब माइनस शून्यांकों का योगफल एक्स स्क्वायर प्लस दो शून्यांकों का गुणनफल, फलों का योगफल इंटू एक्स माइनस शून्यांकों का गुणनफल। इस प्रकार से हम सभी त्रिघात बहुपद शून्यक से बहुपद प्राप्त कर सकते हैं और त्रिघात बहुपद से शून्यक को गुणनखंड विधि से फैक्टर कर में प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से हम सभी आपके बीच में आप सभी क्या पढ़ें, बहुपद पढ़ें और इससे संबंधित सवाल को, प्रश्नों को उत्तर हम लोग अध्याय प्रश्न बाई किताब से समझेंगे और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सो आप सभी को धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें। सो